डिलीवरी है। तो डिलीवरी यानी यार भाई डिलीवरी मतलब दिल्ली दिल्ली में होगा ये? नहीं, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया? ऑल इंडिया तो डिलीवरी नाम? ये तो हमें नहीं पता, कंपनी का नाम ही है हमारा डिलीवरी कंपनी। डिलीवरी कंपनी है। तो भाई ये डिलीवरी का अपना काम तो नहीं है मुझे लग रहा है ना? ये मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सारी जितनी ऑनलाइन वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मित्रा, जितनी भी कंपनियां हैं इन सभी कंपनियों के इसके अंदर मिक्स होते हैं। डिलीवरी अपने सिस्टम पर उन सबको उतार लेता है, उसके बाद राइडर्स को देता है, राइडर्स उसकी डिलीवरी करते हैं। तो ये मतलब कि आपको किस तरीके से मिलता है? जैसे कि आप कह रहे हो कि 44 पिन कोड है, जैसे एक हब होता है, एक अच्छा एरिया होता है, अच्छा एक सेंटर होता है। अच्छा सेंटर के पास जैसे पिन कोड होते हैं अच्छा कि जैसे ये 44, जैसे हमारे पास 44 और 76 का पिन कोड हाँ, हाँ। 11/044 से 11/076। तो इन दो एरिया में हमारी तो कहने मतलब ये है कि जैसे कि पिन कोड 110044, 1100 और 76, हमारे पास इन दो पिन कोड के इन भैया जी के पास है, पूरी कंपनी के पास है? ना, ये हमारे छोटा हब के जो इनका हब है छोटा सा, उनके पास जो है 44 और 76 दो पिन कोड के पार्सल्स जितने भी होते हैं, वो चाहे कहीं से भी आ रहे हो, अगर डिलीवर्ड इन पिन कोड में हो रहे हैं तो फिर वो यहाँ पर आएंगे और जो इनके द्वारा डिलीवर्ड होते हैं। आप यही कहना चाहते हो? अच्छा, अब आपने मुझे बताओ कि आपको डेली कितने पार्सल मिल जाते हैं? मैक्सिमम कभी 60, कभी 80, कभी 100, जैसे आज 80। यानी कि 60, 80, 100 पार्सल्स जो है मिल जाते हैं, पैकेट इतने बन जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मान लो कि पार्सल्स नहीं है, कम है पार्सल्स, ऐसा कभी हुआ है? मतलब बाई चांस ही हुआ है कभी। यानी कि कहने मतलब ये है कि जब कंपनियां इतनी सारी कंपनियां उसके साथ काम करती है, जैसे कि आप समझते हो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, नाइका, अजियो, रिलायंस जियो मार्ट, यानी कि 10-12 कंपनियों का अगर एक कंपनी ने मतलब कि उसकी फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि पार्सल्स की कमी तो हो ही नहीं सकती, पहली बात तो है ना। तो पार्सल्स की कमी नहीं होती है, पर आप यहाँ पर हैं? अदरवाइज हमारे पास ये बैंक के ATM, पासबुक, चेकबुक सब कुछ। हाँ, बैंक के जैसे कि आपकी कोई आपने अकाउंट खोला है तो उसमें आपका वेरिफिकेशन पिन वगैरह आता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट ATM जैसे कार्ड कि से- कोरियर वगैरह हम लोगों के आते हैं, तो वो कोरियर्स वगैरह भी कंपनियां करती हैं ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इनके पास पार्सल्स की कमी कभी भी नहीं हो सकती। जिस हिसाब से भैया हमें बता रहे हैं कि ये लोग डाक खाने वाले जो होते हैं, इन तक के भी पार्सल्स एक तरीके से देखा जाए तो हम इसको इस तरीके से जज कर सकते हैं। तो डेली आपको मतलब कि 50, 80, 70 तक मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, आप यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ। मोहम्मद परवेज अंसारी। मोहम्मद परवेज अंसारी जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना अपना कीमती समय निकाल के हमारे से बात करने का समय दिया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहाँ पर आप सैलरी बेस पर काम करते हैं या कमीशन? नहीं, मैं सैलरी बेस पर हूँ। सैलरी बेस पे हो। अगर मान लो कोई पैकेज वाइज अगर काम करना चाहता है तो क्या? तो भी वो पैकेज रेट पे भी है काफ़ी लड़के। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी कितनी मिल जाती है, और फीस के हिसाब से अगर हम? फीस के हिसाब से तो जैसे 14 रुपये 15 रुपये मिलते हैं। अच्छा और सैलरी बेस पे और होता है, हर कंपनी का 17-16 भी होता है। अच्छा, सैलरी बेस पे आपको 16-17 हज़ार मिलेगी, तो उसके साथ कुछ मतलब कि PF ESI वगैरह कटती है? सैलरी बेस वालों की सैलरी बेस वालों की PF ESI वगैरह कटती है, जो आप 5 साल में या 2 साल में जब मर्जी ले सकते हो ना। अगर पीस रेट की बात हम लोग करें तो फिर पीस रेट क्या है इनका? फीस रेट जैसे आप जितने पैकेट डिलीवर करके आओगे उस हिसाब से फिर भी एक पीस की अगर बात करें तो 14 रुपये या 15 रुपये 14 रुपये या 15 रुपये एक पीस के मिलते हैं। जितने भी पीस आप पूरे दिन में डिलीवर्ड कर सकते हो उतने पीस के उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो अगर मान लो अपने पूरे जो पार्सल्स हैं वो डिलीवर्ड कर दिए तो उस पर कुछ इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है क्या? जैसे सैलरी बेस वालों को इंसेंटिव मिलता है। सैलरी बेस वालों को इंसेंटिव मिलता है ताकि उनका वीक का खर्चा निकल सके ना। वैसे सैलरी कितने दिन में मिलती है? हमारी तो मंथली हमारी सैलरी मिलती है मंथली, तो वैसे कोई खर्चे तो मिलते होंगे ना पेट्रोल वगैरह के? फ्यूल के पैसे हर हफ्ते आते हैं, हर वीक। फ्यूल के पैसे हर हफ्ते आते हैं। अच्छा, ये बैग वगैरह के पैसे भी कुछ देने पड़ते हैं आपको? अच्छा, अगर आप एक बात मुझे बताइए, अगर इसमें ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है ये बता दो बस। ज्वाइन करने के लिए जैसे अभी हायरिंग अभी स्टार्ट है हमारी कंपनी में। अच्छा,
तो हायरिंग स्टार्ट है तो उसके लिए हमारे को कहाँ जाना होता है? यानी कि अगर मान लो मैं ये सोचूं कि मैं डिलीवरी में काम करूं तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? आपको जो भी आपके नियर बाय में डिलीवरी कोरियर कंपनी, आप वहाँ जाइए, वहाँ बात करिए, हायरिंग चल रही है। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर नियर बाय मेरे, ऐसा कोई ट्रिक है? हाँ जी है। आप अपने गूगल पर सर्च मार लीजिए, आप नियर बाय में डिलीवरी। गूगल पर सर्च मार लो आप, आपके आसपास डिलीवरी का हब कहाँ पर है, अब वहाँ पर हमारे को जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पे लोकेशन आपको अवेलेबल मिलेगा। वहाँ पर लोकेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगा जीपीएस पर। उसके बाद आपको वहाँ पर सबसे पहले तो पता करना होगा कि उनके पास वैकेंसी है या नहीं, है ना? तो वैकेंसी कौन बताएगा आपको कि जो हमारे सीनियर हैं वो बताएंगे आपको। अच्छा, डिलीवरी के जो सीनियर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि उनके पास वैकेंसी है या नहीं। अब इस काम को करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक के डिटेल बैंक की डिटेल्स, और एक वेरिफिकेशन होता है। एक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन किस तरीके की होती है? पुलिस वेरिफिकेशन होती है या रेंट एग्रीमेंट वगैरह होता है? मान लो अगर मैं रहता तो यूपी का हूँ और अब मैं दिल्ली में आकर रह रहा हूँ और दिल्ली में आकर काम करना चाहता हूँ तो उस पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी बाइक की आरसी बाइक कितनी पुरानी होनी चाहिए? बाइक की आपकी मैक्सिमम, वैसे आजकल तो हर किसी के पास नई बाइक होती है। अच्छा 2 साल 3 साल। अच्छा, वैसे बाइक की कोई इशू नहीं है, मतलब बाइक कि के पेपर ओके। बाइक के पेपर ओके होने चाहिए। बाइक कितनी पुरानी है इस बात से इतना कोई वो नहीं, पर फिर भी ये है कि बाइक की कंडीशन आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं से आते हो तो फिर आपके पास आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप कहीं दिल्ली में रेंट पे रहते हो तो ये रेंट एग्रीमेंट तो नहीं मांगते? नई वेरिफिकेशन चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए इनको, रेंट एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पर 2 तरीके से काम कर सकते हो, एक सैलरी बेस और एक पैकेट रेट पे काम कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि तो आपको डेली 50, 80, 100 के आसपास के पैकेट मिल जाते हैं। तो अगर हम ये सोचे कि हमने पूरे दिन में 100 पैकेट डिलीवर्ड कर दिए तो उसमें हमारा कितना डेली का बन जाता है? जैसे आपने 100 पैकेट मिले, 100 के 100 डिलीवर हो गए, तो हाँ। जो भी आपका रेट है 14 या 15 तो जो भी है। 100 अगर आपने पैकेट डिलीवर्ड कर दिया और अगर आपका 14 का रेट है तो सीधे सीधे 1400 रुपये हो गए। तो 1400 रुपये में आपका कितना खर्चा हो जाता है? 100 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। 100 रुपये का पेट्रोल भैया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको जैसे कि 2 पिन कोड मिलते हैं, जैसे कि ये मेरे अब एक ही पिन कोड भेजा जाएगा, अच्छा एक ही पिन कोड मिलता है? दो नहीं मिले, जैसे आधे आधे बंदे बन जाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैं अगर सिर्फ 44 पिन कोड की बात करूं तो ये लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर आपको 100 पैकेट मिलते हैं तो मैं समझता हूं आपकी बाइक 25 किलोमीटर भी पूरे दिन में चलती नहीं होगी। 25 मैक्सिमम जाए, 30 35। 25 या 30 किलोमीटर आपकी बाइक सिर्फ चलती है, जिसमें आपका पेट्रोल मैक्सिमम 100 रुपये का लगता है, जिसमें आपको अगर डेली 100 पैकेट मिलते हैं तो आप डेली लगभग 1400 रुपये की कमाई कर सकते हो। तो क्या आपने कभी 1400 रुपये कमाई करी है? जी हाँ, मैंने करी है। आपका नाम मैं भूल गया। मोहम्मद मोहम्मद परवेज जी का मैं दोबारा से शुक्रिया करूंगा कि इतने अच्छे से हमारे को सपोर्ट कर रहा है, इतनी अच्छी शानदार हमारे को वीडियो दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हो? डिलीवरी पे तो 1 साल हो गया। डिलीवरी में 1 साल हो गया। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी फील्ड लाइन में था, उससे फील्ड लाइन में कौन सी कंपनी में काम करते? कार्ड में था। पहले फ्लिपकार्ट में थे, उसके बाद डिलीवरी में आ गए। तो फ्लिपकार्ट के अंदर ऐसी क्या कमी थी कि आपको डिलीवरी में आना पड़ा? बस कुछ में बहुत सारे इशू थे जो मुझे किस तरीके का? एक आध कोई इशू बता दो हमारे को। जैसे इशू उसमें, जैसे हम अपनी डिलीवरी में जाते हैं तो हम खुद ही अपनी पैकेट को सॉर्टिंग करते हैं। अच्छा, खुद ही अपने अलग ओ हो, ये देखो कितनी शानदार बात बताई इन्होंने। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में करते हो तो वहाँ पर आपको अपने पार्सल्स की खुद ही रेख रेख करनी पड़ती है, यानी कि उनको स्कैनर करवाओ, ये करवाओ, संभालो, ये करो, वो करो। पर यहाँ पर कंपनी आपको पार्सल्स दे देती है, अपने बीप में, मोबाइल के बीप में सेट किया उनको और फिर सीरियल वाइज उसको डिलीवर कर दिया। तो यानी कि इससे आपका काफ़ी समय बच जाता है ना? हाँ जी, हमें पता होता है कि हमारा पैकेट ये है, कहाँ जाएगा। देखो ये चीज़ होती है, मतलब कि डिलीवरी की अगर मैं खासियत की बात करूं तो मेरे को ये इनकी बहुत ही शानदार बात लगी। जैसे कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में काम करते हो तो आपको अलग अलग पिन कोड और अलग अलग एरिया के पार्सल्स मिल सकते हैं, पर ये कंपनी आपको एक ही पिन कोड के पार्सल्स देती है और वो भी अपने आप सारी चीज़ों को सेट करने के बाद आपको पार्सल दे देती है। तो मैंने क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की वीडियोज भी डाली हुई है जो आपको हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाती है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियोज हैं जिसमें हमने उन सारी चीज़ों को कवर किया हुआ कि किस तरीके से वो लोग पार्सल्स देते हैं, किस तरीके से स्कैनिंग होती है, सारी डिटेल्स के साथ हमारे पास वीडियो। पर डिलीवरी के अंदर कोई ऐसी खास चीज़ है जो हमारे को जानने को मिली। वैसे और अगर कोई खास बात जानी जाए, जैसे कि आपको कोई इंश्योरेंस वगैरह मिलता है या कोई मेडिक्लेम्स वगैरह? हाँ मिलता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी मिलता है, मेडिक्लेम भी मिलता है, हमें इसमें ऑन रोल होने का चांस भी मिलता है। अगर आप ऐसे अभी में ऑन रोल नहीं, हाँ। डायरेक्ट डिलीवरी से अच्छा अच्छा। यहाँ पे हम 2 साल अगर वो काम करते हैं। अच्छा, वेंडर के थ्रू हैं भैया अभी ऑन रोल, यानी कि कंपनी के अंतर्गत नहीं है, ये भी ऑन रोल होंगे जब लगातार ये काम करेंगे और कंपनी को इन पर ट्रस्ट बन जाएगा तो कंपनी इनको ऑन रोल कर लेगी। तो उसके बाद जो और बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में वो डिलीवरी की जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो मुझे मिलेंगे, वो सारे, यानी कि डिलीवरी कंपनी जो खुद से अपने बेनिफिट्स देती हैं ये उन बेनिफिट्स के अधीन है, वो उनको नहीं मिल रहा है। पर अगर ये सीधा डिलीवरी के साथ काम करते हैं तो उन सारे सुविधाओं के साथ ये काम कर पाएंगे। अच्छा, मैं अब लास्ट में आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपके पास लगभग अभी 50 से 70 पीस हैं, पर आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि किसी ने बोल दिया कि 4th फ्लोर पर आकर पार्सल लेके आ जाओ, तो उस वक्त आपके मन में क्या आता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क भाई इस काम के अंदर यही होता है कि आपके पास इतना बड़ा बैग है। अब मैं आपको एक झलक पहले इनके बैग की दिखाता हूँ। तो आप देखिए इस बैग के अंदर लगभग 70 से 100 पीस होंगे इसके अंदर ना, 80 पीस है। अगर मान लो 80 पीस ये किसी 4th फ्लोर पर किसी को देने जाना पड़े तो उस वक्त आपके मन में क्या आता है? एक तो मन में आता है कि यार इतना ऊपर है, वो तो भारी भी है, भाई हर किसी को मन में आएगा ये बात। तो आप क्या पूरे बैग को लेके जाते हो? हाँ, हम लोग ऊपर ही लेके जाते हैं भाई। बस इसी कंडीशन को मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मेरे को इन कामों में काम करने से क्या एलर्जी होती है। आप समझिए ये लगभग 80-100 पीस हैं इसके अंदर, और अगर यदि मान लो आपको कोई 4th फ्लोर पर डिलीवर्ड करना है तो आपको 4th फ्लोर पर जाना पड़ेगा वो पार्सल देने के लिए। तो आप कभी कभी कस्टमर से क्या भी देते होंगे कि भाई नीचे आके ले लो यार, मेरे पास इतने सारे पीस हैं। नहीं, हम जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कस्टमर बढ़िया होते हैं तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपको इशू नहीं होगा। हाँ देखो, रिक्वेस्ट में अगर मैं कहूँ कि जेंट्स होगा तो एक बार को आ जाता है, बल्कि अगर लेडीज होगी तो फिर समझ लो कि आपके 90% चांसेस होते हैं कि वो लेडीज नीचे नहीं आएगी। वो रीजन दे सकती है कि मेरा छोटा बच्चा है, या मैंने गैस पे कुछ चढ़ा रखा है, या मेरी सफाई चल रही है, या मैं कपड़े धो रही हूँ, ऐसे रीजंस वो दे देती होंगी ना। तो यानी कि अगर मान लो किसी लेडीज ने कोई बुकिंग डाली है और आप उसको देने जा रहे हो तो आपके साथ ये कंडीशन आ सकती है। जेंट्स के साथ ऐसे चांसेस आने कम होते हैं। तो जेंट्स की अगर बुकिंग है तो समझ लो कि आपका काम नीचे के नीचे हो सकता है। लेडीज होगी तो शायद इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही शानदार वीडियो दी है। आपका मैं मोबाइल नंबर अगर इस वीडियो के अंदर डालना चाहूँ और अगर कोई आपसे कुछ पूछना चाहे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप एक कीजिए, आप अपना नाम मेरे नंबर बता दो एक बार। 9315800458। नाम मोहम्मद परवेज है। नाम है मोहम्मद परवेज। बहुत ही शानदार भैया हमारे, और बहुत ही शानदार इन्होंने हमें सहयोग किया है इस तरीके की वीडियो में। थैंक यू सर।